एक मुद्दा बनाने का, तो वो इनका जीजी ने मुद्दा, हाँ वो लड्डू वड्डू दे गया, लेकिन एक कहने का तरीका होता है। तो अब दूसरे घर की लड़की इनके घर बहू बन के आई है, तो अब देखना ये है बहू का पहला दिन कैसा रहा, दहेज क्या है, ये तो शगुन है। तो फिर अगर आप इसको दहेज नहीं शगुन बोलते हैं, तो जो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें आपके साथ करेंगे। कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे इंतज़ार था कि घर पे बहू आ गई होगी, उसका वेलकम कैसे किया गया, क्या चीज़ें रहीं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक कोई व्लॉग नहीं आया है आफ्टर मैरिज, मतलब बहू घर पे आने के बाद कोई भी व्लॉग नहीं आया, और ना ही शादी का अभी तक कोई भी व्लॉग आया है। अच्छा, बहनों ने तो 2-3 दिन पहले से ही व्लॉग डालना बंद कर दिया था। अब बहनें, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, शादियाँ हुई हैं, बर्थडे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहनों ने कभी भी व्लॉग इस तरीके से स्किप नहीं किए। लेकिन इस बार टू की शादी में बहनों के व्लॉग्स 2 दिन पहले से ही आना बंद हो गए थे। चीपू ने एक आधे व्लॉग डाले थे, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता लगा बात पे क्या प्रिपरेशन हुई, कैसे बारात गई, कैसे बहू आई, अभी इसका कुछ अता पता नहीं है। वो तो खैर आने वाले व्लॉग्स में पता लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखना है, जैसे कि प्रीतो की जब शादी हुई थी तो प्रीतो ने बहुत सारी शिकायतें की थी कि मेरा वेलकम नहीं किया गया, मेरे आने के बाद मुझसे कोई सही से बात नहीं करता था, मुझे अकेला छोड़ दिया गया, मुझे स्पेशल फ़ील नहीं कराया गया, और ससुराल वाले ऐसे थे वैसे थे। बहुत सारी बातें प्रीतो ने अपने ससुराल वालों को लेकर बोली, एक तरीके से बहुत सारी कंप्लेंट्स की। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब देखिए शादी हो गई, बहू आ गई घर पे। ठीक है, बहू का पहला दिन कैसा रहा, ठीक है, वो जब आई होगी घर पे तो किस तरह से रस्मों रिवाज़ों को फॉलो करते हुए उसका वेलकम किया गया, उसका पहला दिन उसके ससुराल में कैसा बीता, क्या चीज़ें इन लोगों ने की, और किस तरीके से आने वाली बहू को, मतलब अपनी होने वाली भाभी को या बहू को इन लोगों ने किस तरीके से स्पेशल फ़ील कराया। और उसके साथ 1-2 दिन रह के, शायद 7 को शादी थी, आज 9 तारीख है, तो 2 दिन ऑब्वियसली हो गए हैं, 8 और 9। तो किस तरीके से इन लोगों ने मिल के पूरा टाइम स्पेंड किया घर पे, और क्या चीज़ें रहीं, ये सारा कुछ देखना बाकी है। अभी जो भी आने वाले व्लॉग्स हैं उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और बाकी रही बात अगर दहेज की हम करें, तो बहू आ गई है तो ऑब्वियसली अपने साथ दहेज भी लाई होगी। अब वो दहेज का सामान दिखाया जाता है या अच्छा बनने के लिए, अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए वो दहेज का सामान छुपाया जाता है, वो चीज़ें व्लॉग्स में नहीं दिखाई जाती हैं, ये भी देखना बाकी है। अच्छा, इधर से इन लोगों ने यही बताया कि इन्होंने दहेज की कोई डिमांड नहीं की, इनको दहेज नहीं चाहिए, ना ही ये दहेज देने में विश्वास रखते हैं, ना ही दहेज लेने में विश्वास रखते हैं। इस तरह की बातें इनके व्लॉग्स में देखने को मिली है। लेकिन जब हमने चीपड़ ये होने वाली वाइफ को, मतलब जो अब वाइफ बन चुकी है ऑफिशियली, उसका अगर हम बात करें, उसके व्लॉग की बात करें, तो उसने जब अपने व्लॉग बनाए थे तो उस व्लॉग में उसने दिखाया था कि वो उस तरीके से जो साड़ियाँ वगैरह हैं, जो सूट्स वगैरह हैं, उसको पैक कर रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं देने के लिए। तो ये बात मुझे किसी ने कमेंट भी की थी कि ये लोग एक तरफ कह रहे हैं कि ये दहेज नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये दहेज ही ले रहे हैं, है ना। जिस तरीके से वो दिखा रही है कि ये जो सामान जाएगा इसको हम ऐसे पैक कर रहे हैं, वैसे पैक कर रहे हैं, इस पर रिबन लगा रहे हैं, तो फिर वो आ रहा है तभी पैक हो रहा है ना। और अच्छा, अगर अब आप कहें कि छोटी छोटी चीज़ों को हम दहेज नहीं बोल सकते हैं, है ना, जिस तरीके से सूट्स वगैरह हैं, अगर इनको ये लोग बोलने आने वाले टाइम में ये बोलेंगे कि नहीं ये दहेज क्या है, ये तो शगुन है, तो फिर अगर आप इसको दहेज नहीं शगुन बोलते हैं, तो जो प्रीतो की शादी के टाइम पे आपने जीजा और उसकी फैमिली पे एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने दहेज की डिमांड की, तो उस टाइम फिर आप भी झूठ बोल रहे थे, है ना। आपने ये छोटे छोटे सामानों को लेकर ही, मतलब उसको आपने एज दहेज उसको दिखाया था, शो किया था कि ये दहेज जा रहा है, और उन्हीं कुछ जो गिफ्ट्स हैं जो शगुन के तौर पर जाते हैं, उन्हीं गिफ्ट्स को, उन्हीं शगुन को आपने दहेज का नाम दिया था। ठीक है, तो अगर आपने उस टाइम पर उसको दहेज बोला था और आपने कहा था कि दहेज की डिमांड की गई थी, तो अगर इस टाइम उस तरह का सामान वहाँ से आया है, जो कि आया है, उसको आप नकार नहीं सकते, आप उसको झुटला नहीं सकते। तो उधर से जो सामान आया तो इसका मतलब आपने भी दहेज लिया है, दहेज एक्सेप्ट किया है। ठीक है, लिया तो वैसे भी है, लेकिन आप लोग छुपा रहे हैं। जिस तरीके से आप बड़ी बातें करते हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, जिस तरीके से आपने वो अंगूठी होने वाली बीवी ने आपको, जब वो आपकी होने वाली बीवी थी तब उसने आपको एक रिंग गिफ्ट की थी, वो रिंग भी आपने कैमरा ऑन करके दिखाया था कि आपने वो रिंग भी वापस की, है ना। तो वो चीज़ें भी समझ में नहीं आई थी। अब देखना ये है कि
आप उन चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और बाकी जिस तरीके से आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि ये लोग बहुत ही ड्रामेबाज लोग हैं। इनको जब ड्रामा करना होता है, जब सिंपैथी कार्ड खेलना होता है, तो ये छोटी छोटी बातों को बहुत ही घुमा फिरा कर और बहुत ही उल्टे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और जब बारी आती है इनकी, तो ये बहुत ही भोले और बहुत ही मासूम बन जाते हैं। जैसे कि इन्होंने प्रीतो की शादी के टाइम पर जीजा को एक विलन टाइप का दिखा दिया था और दिखा दिया था कि कितने लाचार लोग हैं जिनके ऊपर जीजा और उसकी फैमिली जुल्म कर रही है ना। तो अब क्या है, चीज़ें उल्टी हैं। ठीक, जब इनके घर की बेटी किसी के घर बहू बन के गई थी, तब इन लोगों ने सिंपैथी कार्ड खेला था और कहा था कि ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये फ्रीडम मिलनी चाहिए लड़कियों को, ये होना चाहिए, लड़की के साथ गलत व्यवहार किया, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की। तो अब दूसरे घर की लड़की इनके घर बहू बन के आई है, तो अब देखना ये है कि ये लोग किस तरीके से दूसरे घर की लड़की को ट्रीट करते हैं। क्या जो इनकी लड़की ने कंप्लेन की थी, एक तरीके से इन्होंने कंप्लेन की थी प्रीतो मैडम ने कि इसके ससुराल वाले ऐसे थे, तो क्या वो चीज़ें ये लोग दूसरे की लड़की के साथ नहीं करेंगे, ये हमें देखना है। क्या जैसे प्रीतो कहती थी ना कि मुझे पराया पराया सा फील होता था, मुझे ऐसे फील होता था, मुझे वैसे फील होता था, क्या ये बहनें दोनों और जो इनकी मम्मी का नेचर है और जो इनका जीजी जो हमेशा षड्यंत्र रचती रहती है, क्या वो इनका जीजी अपनी होने वाली भाभी को इस घर में एडजस्ट करने देगी और एक अच्छा माहौल देगी उसको अपने घर में, मतलब अपने मायके में, ताकि अच्छे से वो यहाँ पे एडजस्ट कर सके और आने वाले टाइम में दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और सास बहू में कोई प्रॉब्लम ना हो और इवन ननंद के, ये जो दोनों नंद हैं इनके साथ भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वहाँ पर जब प्रीतो गई थी तो प्रीतो को अपने हस्बैंड से भी प्रॉब्लम थी, अपने सास से भी प्रॉब्लम थी और अपनी नंद से भी, इकलौती नंद से भी और उसकी फैमिली, उसके बच्चे से भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है कि क्या चीज़ें होंगी। जिस तरह की हमारी इनका जीजी है जो अपनी बहन को अपनी मम्मी का सगा नहीं होने देती, मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती कि उससे अच्छा कोई नहीं, वो बहुत अच्छी है, उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, उससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। मम्मी और प्रीतो की बॉन्डिंग नहीं होने दी। इवन किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई और बहनों में भी इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं, मतलब चीपड़ और प्रीतो के बीच में भी बॉन्डिंग नहीं है। तो क्या वो इनका जीजी अपनी इकलौती भाभी को सबका प्यारा बनने देगी? क्या वो उसको यहाँ पे एडजस्ट करने देगी? मुझे इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इनका जीजी शादी होने से पहले यहाँ टपक पड़ी थी और शादी होने के काफ़ी दिनों बाद तक यहाँ रुकने वाली है। पहला एक उसको लालच है कि कंटेंट चाहिए, जैसे कि शादी का टाइम है, शादी का घर है, तो बहुत सारा कंटेंट है क्योंकि हर एक इंसान नई नवेली बहू को देखना चाहेगा, कैसे वो रह रही है, कैसे एडजस्ट कर रही है, उसका पहला दिन कैसा रहा, कैसे दूसरे घर की लड़की आके इस घर में एडजस्ट कर पाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें लोग देखना चाहते हैं। तो इनका जीजी यहाँ पे कंटेंट के लालच से भी रुकी हुई है। और बाकी जैसे कि मैंने कहा कि उसकी आदत है कि जब भी कुछ होता है तो उसको उसमें अपना फ़ायदा देखना होता है और किस तरीके से खुद अच्छा बने रहने के लिए और दूसरों में फूट कैसे डलवानी है, क्या चीज़ें करनी है, उसके लिए वो वहाँ पर रुकेगी। और एक कहते हैं ना कि पूरा गेम प्लान उसके पास होगा, उसी के हिसाब से चीज़ें वहाँ पे करेगी। और जब उसको लगेगा कि हाँ जो वो चाहती थी वो चीज़ें हो गई, उसके बाद ही वहाँ से खिसकने वाली है। उसके पहले वो वहाँ से अपना बैग पैक नहीं करेगी और वहाँ से नहीं जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पीछे रीज़न ये भी है कि इनका जो है वो नहीं चाहती कि प्रीतो किसी की भी सगी बने। ठीक है, प्रीतो को जब वो देखती है, खुश देखती है, तो इनका जीजी के पेट में होने लगती है दर्द। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो जलनखोर लड़की है, वो प्रीतो को कभी भी खुश नहीं देख सकती। जब प्रीतो अपने ससुराल में खुश रहती थी उस टाइम पे ये दुखी रहती थी, तो प्रीतो को यहाँ पे भी वो खुश नहीं देख सकती। इसका एग्जाम्पल अभी रिसेंट में अगर आप लोग देखें तो प्रीतो ने जिस तरीके से इतना सारा रुपया पैसा खर्च करके अपना घर बनवाया है और उसके घर को देखने के बाद वो 2 शब्द नहीं बोल पाई तारीफ़ में कि हाँ प्रीतो तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। ये अपने घर से गांव की लड़की अगर इन्होंने कार ड्राइव कर ली और ये शिमला तक चली गई तो उसके बड़े बड़े बखान करती थी। और जिस तरीके से इंडिपेंडेंट करती रहती हैं तो इनकी बहन भी तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गई। हाँ वो बात अलग है कि उसने बेवकूफ़ियाँ की, लेकिन फिर भी उसने अपना घर बनवाया। ठीक है, इतना पैसा रुपया खर्च किया, उसके बाद भी इस औरत के मुंह से, इस लड़की के मुंह से एक बार नहीं निकला कि हाँ प्रीतो कुछ भी हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुमने अपना घर बनवाया। उल्टा इसका मुंह जो है वो फूल गया, बड़ा सा हो गया और
ये जब भी वो अपने घर के बारे में कुछ बात करती थी तो ये वो बातें काट देती थी। उसके अलावा इसने हर बात की, इसके फेस पे पिंपल हो गया, इसका पेट नहीं साफ़ हुआ, इसको ये प्रॉब्लम हो गई, उल्टी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, सबके बारे में चर्चा हुई। लेकिन इसके मुँह से एक बार प्रीतो के घर की और प्रीतो की तारीफ़ नहीं हुई। तो इतनी जलनखोर लड़की है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इनका जीजी हमारी जो उसका मकसद हमेशा रहता है, क्या वो उन चीज़ों में कामयाब रहती है, क्या वो अपनी भाभी और मम्मी, पहले से कुछ ना कुछ होगा कि वो एक नेगेटिव इमेज बना के आएगी कि मम्मी देखो ये दूसरे घर की लड़की है और इसको इस तरीके से इन चीज़ों में उन चीज़ों में इस तरीके से इन्वॉल्व मत करना, ये मत करना, वो मत करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बोलेगी, मैं आपको बता रही हूँ। तो बस अब इसी चीज़ का इंतज़ार है, देखते हैं इनके व्लॉग्स कब आते हैं और किस तरीके से, जैसे मैंने कहा पहले भी कि अच्छे से क्या वेलकम हुआ होगा होने वाली बहू का और उसका पहला दिन कैसा रहा होगा घर में, और किस तरीके से बारात गई, किस तरीके से बारात का वहाँ पे स्वागत किया गया और किस तरीके से वहाँ पर रीति रिवाजों के साथ शादी हुई और क्या सब अच्छे से हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा और जैसे कहते हैं ना कि एक मुद्दा बनाने का, तो वो इनका जीजी ने मुद्दा ना बनाया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका जीजी हमारी मुद्दा बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। अगर आप लोग को याद हो, जब ये कुछ शादी का हुआ था या शायद जीजा का, जब ये प्रीतो का जब ये बच्चा हुआ था तो शायद लड्डू वड्डू दे गया था कुछ वो, और उसने बुलाया भी था कि हाँ आना है। तो इनका जीजी पहले तो तैयार हुई और उसके बाद कहने लगी हाँ वो लड्डू वड्डू दे गया, लेकिन एक कहने का तरीका होता है, मतलब प्रॉपर कोई इंसान आके आपको इन्विटेशन दे रहा है उसके बाद भी आप कह रही हैं कि आप नहीं जाएंगी, और उसके 10 मिनट बाद आप व्लॉग बना के कह रही हैं कि हाँ पहले तुम्हारा प्लान नहीं था, अब हम जा रहे हैं, है ना। और यही लड़की इसने अपनी बहन को ऐसा बहलाया फुसलाया था कि इसकी खुद की बहन अपने ही हस्बैंड के बर्थडे पे कह रही थी कि मुझे इनविटेशन नहीं मिला। तो ये कुछ इस तरह के लोग हैं। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।